हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल सेट प्रैक्टिस बिहार परिचारी का होने वाला है। ये सेट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उनका भला हो सके। ठीक है दोस्तों। आइए पहले मैथ का पोर्शन हम लोग देखेंगे। इसमें 30 मैथ है और फटाफट के अंदाज में देखेंगे, क्योंकि अगर सारा मैथ हल करवाने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और सेट प्रैक्टिस है, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मैथ हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सा विकल्प एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। आगे देखते हैं। आगे तो ये एक भाग है, कह रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, यानी कि जो 11 से कट जाए वो विभाज्य है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका 1452। ये 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगा। अगला कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 998, 436 और 542 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 11 और 15 शेष बचेगा। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो जिससे अगर इतना को भाग देंगे, इतना को तो शेष क्रमशः 7, 11 और 15 बचेगा। ठीक है, तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17 से अगर हम भाग देंगे तो इसमें अगर भाग देंगे तो 7 बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 11 बचेगा और इसमें भाग देंगे तो 15 बचेगा 17 से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है ये, यदि HCF 16y बराबर 8 है और LCM 16y बराबर 48 है तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो y का मान बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 24। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद है तो 2x² प्लस √3x। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप वीडियो को रोक रोक कर हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देख रहे हैं। कह रहा है कि √2 √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, वह कौन सी है। तो ये हो जाएगा 2.5, √2.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं, तो वे सभी एक साथ मिलकर उसी कार्य को करने में कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो 1/8 करिएगा, फिर 1/10 करिएगा और फिर 1/12 करिएगा। अब इसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, इसका 120 आएगा, ऊपर से जोड़िएगा तो 37 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 120/37। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यदि k इंटू k² प्लस 3 और KQ प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान क्या होगा। k का मान तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर 75% अधिक रख दिए तो 175 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि 40% की छूट दे दिया जाए। 40% की छूट देंगे तो 0 से 0 हो जाएगा। और यहाँ से कटाइए ना, 100 4 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, 100 हो जाएगा 4, 25 चौके 100 और 25 और 3 7, ये 7 हो जाएगा। और ये हो जाएगा कितना, 4 और 4 दहा में 40, 10। ठीक है, और 10 7 70। ठीक है, अगर 70 हम इसमें से घटा देंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा, इसका मतलब 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5%, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिससे 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव विभाज्य हो। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 48, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी अकेले अकेले तौर पर एक काम को क्रमशः 9, 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा। ए 3 दिन काम कर
चला गया, ठीक है। तो बी और सी मिलकर वो पूरा कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24/5, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेव खरीदा। 4800 यानी कि 8 छके 48, यानी कि प्रत्येक सेव 60 रुपये का खरीदा। वह परिवहन पर, ठीक है, 800 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। यानी कि 4800 खरीदा, 800 ये 8 छके 48, 8 37 पूरा 5600 उसका पड़ गया, ठीक है। 5600 पड़ गया। प्रत्येक सेव 10 रुपये का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रत्येक सेव को कितने में बेचना चाहिए, ठीक है, कितने में बेचना चाहिए। तो दोस्तों उसे 17 रुपये में बेचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 28,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 15% की क्रमिक छूट प्रदान करता है। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो जो 2800 का है दोस्तों, उसमें कितना परसेंट, पहले 10% का छूट दिया, ठीक है, 10% का, और फिर उसके बाद कितना का, 15% का छूट दिया, ठीक है। और दोनों को योग को जोड़ के घटा देंगे और जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा इसका क्या बोलते हैं, 13 का ऑप्शन नंबर सी, 21,420, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में कितनी धनराशियाँ 1,116 रुपये हो जाएगी। 1,116 रुपये हो जाएगी। तो 900 का, ठीक है, 6 वर्षों में। ये देखिए ना, क्या बोलते हैं, 4% की दर से, तो 9 चौके 36 रुपये हो जाएगा। और कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। तो 6 से फिर गुणा कर देंगे, 6 के 36 हो जाएगा। और फिर 6 18 19 20 21 216। और हम इसमें अगर 216 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 और 9 2 11, 1116 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। आइए अगला को देखते हैं। अगला कह रहा है, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। यानी कि दोनों के बीच की दूरी दोस्तों 56 किलोमीटर है। पहले व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों 2 घंटे, क्योंकि ये देखिए 2 घंटे में ये कितना जाएगा, 26 किलोमीटर, और ये 2 घंटे में 28 किलोमीटर। जोड़िए, 8 6 14, और ये कितना, 2 2 4 और 1 5, कितना किलोमीटर बचा, 2 किलोमीटर बचा, क्योंकि कुल दूरी कितना था, 56 किलोमीटर। समझ में आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 किलोमीटर। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक व्यक्ति 4% हानि पर शर्ट 960 रुपये में बेचता है। वह 20% लाभ पर स्वेटर 840 में बेचता है। उसका निव्वल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसे लाभ होगा 100 रुपये का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अब हर सवाल को हल कराने लगेंगे तो बहुत समय बीतेगा। आप लोग वीडियो को रोककर हल कर सकते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस नहीं दिया है, ठीक है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो 13 7 91 ये कट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि एक बड़ी टैंक को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि टैंक को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया जाता है और शेष आधे समय के लिए ए और बी मिलकर इसे भरते हैं तो टंकी को खाली अवस्था में भरने में कितने मिनट लगेंगे। तो दोस्तों ये 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि 7% मासिक ब्याज से, यहाँ पे देख लीजिए वार्षिक नहीं दिया है, मासिक दिया है, कि मासिक ब्याज की दर से 9 माह के लिए 600 रुपये का साधारण ब्याज, 600 रुपये का, ठीक है।
तो 6×7 = 42 रुपया हो जाएगा एक माह का। और ये 9 माह का पूछ रहा है, तो 9 से 9 दूना 18 और 9 चौके 36 1 37, यानी कि 3 7 8 कौन सा है, 3 7 8 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि 0.0009 का वर्गमूल क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0.03। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि नाम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके वर्तमान आयु का पाँचवां भाग है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये दोस्तों हो जाएगा 6 वर्ष उसके पुत्र की आयु, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अक्षत ने अर्धवार्षिक रूप से, यहाँ पे देखिए अर्धवार्षिक दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक, ठीक है 8% यहाँ पे वार्षिक दे दिया है, यहाँ पे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,625 रुपये की धनराशि 1 वर्ष के लिए निवेश की, उसने कितनी मिश्रधन प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पे जो अर्धवार्षिक दिया है और यहाँ पे वार्षिक दिया है, यहाँ पे प्रतिशत हो जाएगा 1 वर्ष में 4% के दर से, क्योंकि अर्धवार्षिक दिया है और यहाँ पे वार्षिक, ये 1 वर्ष का दिया है, ये अर्धवार्षिक, तो 4% के हिसाब से बनाइएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98,020 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभ मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक मूल्य से 10 गुना है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 12.5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि XYZ ने क्रमशः इतना 6:59:41 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में इतना 3,180 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया हो तो Y और Z के हिस्से के बीच का अंतर। दोस्तों काफ़ी आसान सा सवाल है, जैसे कि इसको पूरा आप जोड़ दीजिएगा 41 और 59, तो ये हो जाएगा पूरा 100। ठीक है, 100 और ये 6 106 हो जाएगा, और 106 से 31 और 80 में भाग दे दीजिएगा। ठीक है, और भाग का जो भागफल आएगा वो दोस्तों किसका किसका पूछ रहा है, Y और Z का, तो Y का जो भागफल आएगा इसमें और इसमें गुणा करने के बाद इसका जो अंतर आएगा वही अंतर होगा, और अंतर होगा इसका 540, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखते हैं। आगे इसका कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। ठीक है, सरल कीजिए और आप लोग करिएगा इसे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 79। अगला कह रहा है कि अनिल बीना को 20% के लाभ पर एक कार बेचता है। बीना इसे करण को 25% के लाभ पर बेच देती है। यदि करण इसके लिए 2,25,000 रुपये का भुगतान करता है तो अनिल के लिए कार का क्रय मूल्य क्या है या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इसे अनिल खरीदा होगा लगभग 1.5 लाख रुपए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1.5 लाख रुपए में। ठीक है, 1,50,000 में। तब इसे बेचा ये 20% के लाभ पर, और फिर वो बेची 25% के लाभ पर, तब जाकर इसका हो गया 2,25,000 रुपया कुल मूल्य। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ाया गया। दोस्तों इसके प्रतिशत में हानि होगी। ठीक है, तो बढ़ा दिया गया। इसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था, तो कम पहले ही बोला कि मैं की हानि होगा, तो ये 7.6% की हानि होगी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि डब्लू ने क्रमशः 37 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 370 किलोमीटर, 390 किलोमीटर और 720 किलोमीटर की यात्रा की, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका हो जाएगा 8 सही 28 बटे में 89 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत
चाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है इसको कि इसका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 4x³ माइनस 8x² माइनस 13x प्लस 19 बराबर 0 सभी मूलों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2 सही माइनस 19/4, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि इसको सरल कीजिए। ठीक है, आप लोग करिएगा इसे, और इसका आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान को। 30 क्वेश्चन जो मैथ का था वो समाप्त हो गया। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार नहीं है तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है, तो 1951 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है, तो ये पटना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यंग इंडिया किसकी पत्रिका है। यंग इंडिया, तो ये महात्मा गांधी की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने कौन सी आर्थिक नीति अपनाई। स्वतंत्रता के बाद, तो ये समाजवाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि व्यापारी शहरों के भीतर उत्पादन का विस्तार क्यों नहीं कर सके। शहरों के भीतर, तो शक्तिशाली संघों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत में आंध्र प्रदेश किस खनिज के उत्पादन में शीर्ष पर है। भारत में आंध्र प्रदेश के बारे में पूछ रहा है, तो ये अभ्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संसाधन का प्रकार नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का प्रकार नहीं है, तो ये हाइड्रोजन ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई, तो 39 का हो जाएगा राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र में आस्था, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था। वापस लिया था तो फरवरी 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हो जाएगा कि दमनकारी नील बागान व्यवस्था के खिलाफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना तो रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ब्राजील की मुद्रा है, यानी कि ब्राजील की मुद्रा क्या है, तो ब्राजील की मुद्रा है रियल, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि न्यायमूर्ति पूंछी आयोग, ठीक है, किससे संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ये केंद्र राज्य संबंध से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि सीमाएं साझा करते हैं। भारत के साथ कितने देश दोस्तों पूछ रहा है, राज्य नहीं देश। ठीक है, तो 46 का सही आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कंवल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। कंवल, तो ये तेलंगाना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था। लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा 943 प्रति पुरुष पर महिला, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेंगिस्टिस को बंगाल का जनरल गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं,
आगे कह रहा है कि अभ्रक किस प्रकार का खनिज है, अभ्रक किस प्रकार का खनिज है, ठीक है, तो ये अधात्विक है। ऑप्शन नंबर ए अधात्विक है। अगला कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लाखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली प्रस्तुत की जाती है। काफ़ी लोगों का नाम है इसमें, तो ये कथक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कथक। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक गतिविधि नहीं है, तृतीयक गतिविधि नहीं है, तो भवन और निर्माण कार्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि एशिया अंडर 20 रग्बी वीमेंस, ठीक है, सेवेंस, ठीक है, सेवेंस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है, तो 53 का सही आंसर हो जाएगा हांगकांग ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हांगकांग। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि संस्कृत दिवस 2025 में कब मनाया गया, संस्कृत दिवस, तो ये 9 अगस्त को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त को। अगला कह रहा है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन यानी कि CSO सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, 55 का सही आंसर हो जाएगा चीन में, ठीक है, चीन में, चीन में। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा का कौन बन गई है, ठीक है, भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है, यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाली, तो ये दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर किस मंत्रालय द्वारा हार्ट ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है, तो ये हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है, किस वायरस को कैंसर जनित वायरस घोषित किया है, तो ये हेपेटाइटिस डी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का संबंध किस राज्य से है, ठीक है, तो ये असम से है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी असम। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए, ठीक है, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि यदि 4 ओम और 12 ओम के 2 प्रतिरोधकों को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, तो ये 2 एम्पियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक सीधे धारावाही, ठीक है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है, तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है कि जब लेड 2 नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है तो एक पीला अवक्षेप बनता है, इस अभिक्रिया में बनने वाले अवक्षेप का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्तों PbI2, ठीक है, PbI2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 1 बिलियन का pH मान 3 है, यदि बिलियन को 100 गुना, ठीक है, तनु यानी कि खींचा जाए
किया जाए तो परिणामी विलयन की प्रकृति क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्लीय, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि ब्यूटेन C4H10 के कितने संरचनात्मक समायवय, ठीक है, संभव हैं? तो ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन तो दोस्तों ये होता है आमाशय यानी कि पेट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि यदि मटर के एक लंबे पौधे यानी कि टीटी का संकरण एक बौने पौधे यानी कि छोटा टीटी से कराया जाए तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधे का अनुपात क्या होगा? तो ये 3:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में यदि उत्पादक स्तर पर 20,000 केल्विन के जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? ठीक है, तो ये 200 किलो जूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आइए हिंदी को भी देखते हैं। कह रहा है कि रात्रि का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? रात्रि का, ठीक है, रात्रि का शुद्ध रूप तो दोस्तों रात्रि ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जानने की इच्छा के लिए निम्न में से कौन सा एक कथन है? तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि श्रोता के लिए किस सर्वनाम का उपयोग किया जाता है? श्रोता, ठीक है, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो गाय अधिक दूध देती है, क्या चीज देती है? तो यह दूध देती है, क्या? अधिक, ठीक है, तो दूध की विशेषता बता रहा है कि दूध अधिक देती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी, तो ये ई, बड़ी ई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? समुद्र का पर्यायवाची, तो समुद्र का ये रत्नाकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि संगम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? संगम का संधि विच्छेद, तो समघन गम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, समधन गम। आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि जिस समाज में दोनों खंड समान हों, कोई प्रधान या गौड़ न हो, उसे कौन सा समास कहते हैं? ठीक है, तो दोस्तों द्वंद्व समास होता है, जैसे माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, ठीक है, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला कह रहा है कि त्रिभुवन, ठीक है, त्रिभुवन शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? त्रिभुवन, तो ये दिंगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभुवन में देखिए तीन कहीं न कहीं छिपा हुआ है, जैसे कि पंचवटी, पंचानन, चौराहा, ठीक है, दशानन, इसमें जिसमें अंकों का क्या बोलते हैं, सेंटेंस मिले, उसमें अंक छिपा हुआ हो तो उसे दिंगु समास कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है, ठीक है। तो अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि काम होने के बाद उसकी क्या करना, उसकी सॉरी, ये आंसर इसका नहीं होगा, जैसे पानी पीकर जात पूछना हो जाएगा इसका, ठीक है, यानी कि कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, यानी कि पानी पीकर जात पूछना, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि 8-8 आंसू रोना। ठीक है, 8-8 आंसू रोना यानी कि बहुत विलाप करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, इनमें से कौन सा कारक है। मैं 3 मिनट के लिए आ रहा हूँ, तो इसमें संप्रदान कारक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जुदाई हो रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान 3 मिनट के लिए और के लिए भी होता है यहाँ पर संप्रदान कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि यायावर का अर्थ है, यायावर का अर्थ है तो एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, यानी कि क्रिया के कितने भेद हैं, तो ये 2 भेद हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न समूहों में से किस शब्द समूह की वर्तनी शुद्ध है, तो जयश्री, देहिक और स्त्रियां ये शुद्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हिरोशिमा, ठीक है, शीर्षक पाठ के कवि कौन हैं हिरोशिमा, तो ये हो जाएगा हीरानंद वात्स्यायन यज्ञाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये तो मैट्रिक क्लास का 10 क्लास का पूरा सिलेबस ही दिया है यहाँ पे, उसी से दिया हुआ है पूरा। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्र क्या हैं, तो दोस्तों ये संपादक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिन्होंने 10 क्लास का हिंदी अगर पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से पढ़ा होगा वो सब इसी में से है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो नदी के द्वीप ये अज्ञेय की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला करें कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो ये मैक्स मूलर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था, दधीची की हड्डी से तो इंद्र का ब्रज बना था, वज्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तो 27 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि नौबत खाने में इबादत की रचना किसकी है। ठीक है, ये भी देखिए 10 क्लास का है। ठीक है, तो ये दोस्तों यतीन्द्र मिश्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था, तो ये तलवंडी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तलवंडी। अगला कह रहा है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो ये जर्मन भाषा के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब 10 क्लास के ही तो दिया हुआ है दोस्तों। कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, ये देखिए 10 क्लास। शीर्षक कहानी किसकी रचना है, धरती कब तक घूमेगी, तो सांवर दैया की, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये गद्यांश है और गद्यांश को पढ़कर ही जवाब देना है। ये पूरा गद्यांश पढ़ने के बाद नीचे दिया है, कह रहा है यहाँ पे कि सुखी जीवन का मंत्र क्या है, सुखी जीवन का मंत्र क्या है, तो आसक्ति का त्याग। ठीक है, आसक्ति का त्याग। सुखी जीवन का मंत्र क्या है, देखिए यहाँ पे दिया होगा कि हर व्यक्ति सुखी चाहता है, लेकिन प्राप्ति का मंत्र वह नहीं जानता, भौतिक सुखों को ही सच्चा सुख मानते हैं मूल। तो ठीक है, इसको अगर पढ़िएगा तो पूरा वहाँ इसी में उसका आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला कह रहा है कि मनुष्य किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता है, किसे सच्चा सुख मानने की भूल करता है, तो दोस्तों भौतिक सुख को। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं ये भौतिक सुख का उल्लेख किया गया होगा उस गद्यांश में। अगला कह रहा है कि आनंद की अनुभूति करने के लिए क्या आवश्यक है, तो संवेदनशीलता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये सब आंसर उसी गद्यांश से मिलेंगे, आप लोग वीडियो को रोककर उसे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि जो भाव
पराश्रित न हो, स्वयं के अंतःकरण से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तो आनंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या चाहता है? तो सुख चाहता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये बिहार परिचारी का ये सेट प्रैक्टिस था, समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पे नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, जिन भाइयों को अगर बिहार पुलिस मद्य निषेध का अगर सेट प्रैक्टिस लगाना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।